जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। आप यूपी के लिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बता दें कि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की क्लासें आपको टाइम टू टाइम मिल रही हैं। अगर आपको शेड्यूल नहीं मालूम है क्लास का तो यहाँ से नोट कर लीजिए। सुबह इंग्लिश की क्लास 7 बजे मेरी आपको मिल जाया करती है। चित्रांशी मैम की क्लास 9 बजे, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, ज्योग्राफी देव सर, महिमा मैम, देव सर, चित्रांशी मैम और अखिल सर। ये टाइम आपको ध्यान रखना है कि किस किस टाइम पे सबकी क्लास हो रही है। और ये जो क्लासें हैं आपके यूपी लेखपाल के लिए, एक्सरे के लिए, जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए, या और भी जितने बी और सी ग्रेड के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए क्लासेज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। क्लास हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें, आप हमें हमारे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लाइक टेलीग्राम, इंस्टा एंड फेसबुक। अगर आपको चाहिए कि हमें कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट शेयर किया जाता है आपके टेलीग्राम पे, चाहे वो इंग्लिश का हो या जीएस का हो। इंस्टाग्राम पे अगर आपको लगता है आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए। बाकी क्या क्या हो रहा है वो सब हमारे कहाँ पे है, फेसबुक पे है। तो टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक आप तीनों को प्लीज़ फॉलो करिए। हमारे 2 एप्लीकेशंस हैं, एक रेविंग है और एक काबिल है। आप दोनों को कहीं से भी आप प्ले स्टोर पर जाइए, दोनों में से किसी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। ये आपको हेल्प तब करेगा कि जब आप हमारे किसी कोर्स को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। जैसे आपको हम बताएं, हमारा लूसेंट का कोर्स है जस्ट 200 मीन्स 199, इतने का एक कोर्स है। और अगर ये इतने का कोर्स है तो आपको एक चीज़ हम बताएं, आप किसी भी सब्जेक्ट का ले लो। मान लो आपको मैथ का लेना है 199, फिजिक्स का लेना है 199, इंग्लिश का लेना है 199। 6 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन है, कॉन्सेप्ट भी है, एक्सरसाइज भी है। लूसेंट पूरी जो बुक है जिसका वर्जन हिंदी है उसके लिए बात कही जा रही है। एनडीए का हमारा एक कोर्स है, पूरा डिटेल में कोर्स है, बिंदास कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है, ठीक है, जहाँ पे 600+ आवर्स रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, प्रॉपर डाउट क्लियरिंग है। आप कोई भी डाउट करते हैं आपको 24 आवर के अंदर हम लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी है, एक्सरसाइज भी है, मटेरियल भी आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड हो ही जाएगा। कॉस्ट अभी अगर आप लेते हैं तो जस्ट 3000, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। अगर आप साल भर के लिए जाते हैं सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस ये जो यहाँ पे लिखा हुआ आपका 6 मंथ, यहाँ पे आपका होना चाहिए 1 ईयर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 1 ईयर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें शेयर करनी थी आपसे, मैंने कर लिया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन पहला है नेल। नेल का मतलब क्या होता है? नेल का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट, डेंस माने तो घना हो गया, सप्रेस माने दबाना, या रिकंस्ट्रेशन। तो आप ध्यान रखिएगा, डेल का मतलब होता है समाप्ति और उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं सप्रेस, ठीक है। अगले शब्द की बात करते हैं नॉटी। नॉटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, सेन है, डिफिकल्ट, इंटाइस है। तो नॉटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पेचीदा, जिसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिफिकल्ट। अगला वर्ड है आपके सामने लेथल। लेथल क्या होता है? बोर होता है, बुअर उसको पढ़ते हैं। नॉक्सियस होता है, फेमस होता है, इनफेमस होता है। तो लीथल जो होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, जिसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं नॉक्सियस। तो नॉक्सियस आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? ध्यान रखिएगा, नॉक्सी, तो ये हमेशा आप किसके लिए ध्यान रखेंगे? हार्म के लिए। तो नॉक्सियस अपने आप आपको याद हो जाएगा, लेथल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगला वर्ड आपके सामने लॉथसम। इसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा, प्रॉपर्टियर, हेटफुल, या आपके सामने लिखा हुआ क्यूरियस। तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हेटफुल, जिसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? लॉथसम। तो अगले वर्ड पे चलें, लिंगर। लिंगर क्या होता है? लिंगर सिंपली 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, डार्ट, क्विक, हेस्टन एंड डिले। तो लिंगर का मतलब होता है क्विक, बहुत ज़्यादा, इसका मतलब होता है धीरे से काम करना। तो धीरे से काम करना के लिए आप लिखेंगे डिले। तो लिंगर का अपोजिट क्विक होता है और लिंगर का सिनोनिम क्या होता है? डिले होता है। ये 2 बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ आपके सामने इनअफिक्स, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। तो इनअफिक्स का मतलब होता है इनर डिलेमा। डिलेमा आप लोग समझते हैं, क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं मालूम। जैसे जानवरों के ऊपर प्रयोग हो रहा है लगातार, तो भाई सबकी लाइफ है, सबको जीने का अधिकार है, हम उनके ऊपर प्रयोग क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर अगर हम उनके ऊपर प्रयोग नहीं करेंगे तो मानव जाति बचेगी कैसे? तो मानव जाति को बचाने के लिए उनके ऊपर प्रयोग भी करना पड़ेगा। अच्छा, तो सही बात है। अब सही क्या है दोनों में? दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिलेमा। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला लिखा इनर लर्ज, माने होता है मुसीबत में छोड़ देना। टू लिव इन फन टाइम, नो, टू हैव, टू शो काइंडनेस, टू हैव अ फ्रेंड इन डिफिकल्टी, टू एंजॉय पार्टी। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है टू लीव अ फ्रेंड इन डिफिकल्टी, मुसीबत में छोड़ देना। इनर रेड। इनर रेड का मतलब क्या होता है? वेरी एंग्री। आदमी कहता है भैया एकदम लाल हो गए गुस्से में,
तो सॉरी इनर रेड का वो जिसको कहते हैं रेड फेस, उसके लिए आता है एंग्री। इनर रेड का मतलब होता है टू बी इन अ लॉस, लॉस में होना। जब आप लॉस में होंगे तो अपना मतलब याद रखिएगा। इन अ फ्लटर का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड है, प्रोमिनेंट माने फेमस है, इन लो स्पिरिट है, टू बी डिप्रेस्ड है। तो इन अ फ्लटर का मतलब होता है एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा क्या है वो एक्साइटेड है। फ्लटर से आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, फ्लटर से याद कर लो कबूतर, और कहानी बना लो कबूतर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ठीक। इन अ टाइट कॉर्नर माने क्या होता है? इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन अ वेरी 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 डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन अगर है तो उसको हम लोग कहते हैं इन अ टाइट कॉर्नर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, मज़ा आ गया होगा। एजाइलम क्या होता है? एजाइलम क्या होता है? एजाइलम वो होता है कि वेयर रिफ्यूजीज आर गिवन, या वेयर रिफ्यूज आर गिवन शेल्टर, पॉलिटिकल रिफ्यूजीज। तो एजाइलम किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? शरण स्थान, लेकिन किसका? अ प्लेस वेयर पॉलिटिकल रिफ्यूजीज। तो पॉलिटिकल रिफ्यूजीज के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? साइलम का इस्तेमाल करते हैं। एवियरी क्या होता है? जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा, कल मैंने मधुमक्खियों को कहाँ रखा जाता है ये आपसे पूछा था, तो कमेंट करके बताइएगा। बरो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छोटे छोटे जो होल होते हैं, इसका बिल कहते हैं। और होल और टनल डग बाई अ स्मॉल एनिमल, जैसे आपने कभी देखा होगा झींगुर टाइप का एक होता है, उसको क्या बोलते हैं? कुछ कहते हैं, वो छेद कर देता है, अंदर चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बरो कहते हैं। ठीक। अगला आपके सामने कैशे, इसको कैसे पढ़ते हैं? कैसे एक तरीके से अलमारी होती है, दराज टाइप का होता है जो सेफ होता है। तो अ प्लेस वेयर लार्ज नंबर ऑफ क्या लिखेंगे आप? तो इसका मतलब हो जाएगा अ प्लेस वेयर एम्युनिशन इज हाइडन। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, गुप्त भंडार कैशे। नेक्स्ट बात करते हैं सेमेट्री। सेमेट्री का मतलब क्या होता है? सेमेट्री का मतलब होता है जहाँ कहीं पे क्या किया जाता है? कब्रिस्तान होता है। तो अ ग्रेव यार्ड वेयर डेड आर बरीड, जहाँ उनको क्या किया जाए? बरी किया जाए, दफनाया जाए। पिंकी सेड टू गौरव विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ। आपको कुछ नहीं करना, नाउ को तो देन कर देना। सबसे पहली बात ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। आंसर अपने आप ही सही हो जाएगा, क्योंकि नाउ को हम देन में करते हैं, बाकी कुछ हमें समझने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। अगर दूसरी बात हम ये भी समझें, इतना ध्यान रखिएगा, कॉमा लगा मैं भूल गया था लगाने में। एक चीज़ और अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे हम बीच में किसी भी कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है। ठीक है। अब विल है तो वुड हो जाएगा, दैट आएगा नहीं क्योंकि इंट्रोगेटिव है। ठीक है। यहाँ वेदर आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो टोल्ड यहाँ लिखा हुआ है, तो टोल्ड तो चलो मान लिया, टोल्ड लगा दिया। तो अब एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पे विल कैसे आ गया, ये विल कैसे आ गया, ये विल कैसे आ गया? तो मल्टीपल एस्पेक्ट हैं सही करने के, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और एवर। तो अब इसमें आप कुछ मत करना, टोल्ड मी दैट आए बदलोगे अगर आप सरिता से ना, तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? अगर वो सी हो जाएगा तो आय वाले तो गलत करो। अब सी सी सी, अब अगर ये पास्ट में है तो विल यहाँ पर नहीं होगा। अब वुड डू इट नाउ का देन करते हैं, यहाँ किया यहाँ नहीं किया, गलत। तो आंसर इज आपका क्या हो जाएगा? डी। बात करें आगे की, लिखा हुआ सी सेड टू हिम वाई डू नॉट यू गो टुडे। तो अब आप कुछ मत लिखना, सी वो पूछा उन्होंने, सेड नहीं किया उन्होंने, आज से किया। तो सेड टू गलत करो, आज कर लिया। जब वाई लगा दिया है भैया, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड लगा दिया है, तो इफ लगाने की जरूरत नहीं है, फिर वो इंट्रोगेटिव वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा। तो हमने वाई को रहने दिया। ही डिड नॉट गो टुडे को दैट डे करते हैं, यहाँ नहीं किया गया, गलत। तो आंसर आपका क्या हो गया? डी। आगे बात करेंगे, गावस्कर सेड ब्राउ अजहर यू हैव डन वेल। तो आप कुछ मत करो, एक चीज़ पहले यहाँ पे हम देखते हैं, हैविंग तो करेंगे नहीं, ये गलत हो गया। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेटेड या एक्सक्लेम विद जॉय दैट अजहर, क्या किया उन्होंने? उसने क्या किया? एक मिनट, अभी इसको गलत मत करते हैं, एक एक करके पहले छांटना शुरू करते हैं। कॉल्ड अजहर एंड एक्सक्लेम दैट, उन्होंने बुलाया इसके बाद कहा। नहीं भाई, इतना आपको करना नहीं है, आपको करना उसने कहीं ना कहीं बधाई दी। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड अजहर सेइंग दैट ही हैड डन वेल, ये कहते हुए कि आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है। यहाँ पे प्रेज्ड भी आप नहीं कर सकते हो, प्रेज्ड भी आप नहीं कर सकते हो। ब्राउ से आप प्रेज करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रेज्ड करेंगे तो दूसरा अजहर को, क्योंकि वो वोकल फॉर्म में लिखा हुआ है, वोकेटिव केस है वो, तो अगर वो अजहर को संबोधित करके बुला रहा है तो कहाँ पता चल रहा संबोधन किस में? इसलिए हमें सी को सही करना पड़ रहा है, उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ब का। आगे बात करें, ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। तो हमने कहा ही आस्क्ड मी, वांटेड टू नो में भी करते हैं, कोई गलती है नहीं। हम वेयर को बीच में लिख दें, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, तो ये पहले वर्ब आ गई फिर सब्जेक्ट आएगा, गलत है। अच्छा, द पोस्ट ऑफिस वाज, चलो एक ये भी मान लिया, वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज, और फिर लिखा वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज। तो आप कुछ मत देखो, जब वेयर जोड़ने का काम कर रहा तो दैट को क्यों लगा दिया, ये भी गलत हो गया। तभी आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज, यही वांटेड टू नो वेयर द
पोस्ट। तो आप एक चीज़ समझना, अगर यहाँ पे मी था ना तो यहाँ से मी हटाने की ज़रूरत है नहीं, ये भी गलत हो गया, आंसर आपका हो गया सी। तो चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझा करो। राहुल विल पास द मैसेज, अब अगर विल पास आया है तो विल ही रहेगा, उसको वुड तो करोगे नहीं। अब विल के साथ V1 है, यानी अगर कभी मॉडल के साथ V1 है तो मॉडल के साथ V1 को बदलते हैं मॉडल के साथ बी में, और किस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो मॉडल V3 करना होगा, तो विल बी पास्ड करना होगा, ना कि विल पास या विल पास्ड। तो आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। छोटी छोटी अप्रोच ध्यान रखें। हिज हार्ड वर्क सेटिस्फाइड मी, सेटिस्फाइड के साथ विद आता है अगर पर्सन की बात की जाए तो सेटिस्फाइड के साथ विद देख लो, एट आ गया गलत है, फॉर आ गया गलत है, बाई आ गया गलत है, विद आ गया सही है। तो सेटिस्फाई है, प्लीज्ड है, ये सारे वर्ड ध्यान रखने की बात है। ही कमेंट हर्ट मी डीपली, हिज कमेंट हर्ट मी डीपली, उसकी कमेंट ने मुझे बहुत हर्ट किया, डीपली हर्ट किया। खैर हर्ट को देखें तो क्या माने, हर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। हर्ट होता, हर्टेड नहीं होता। तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो फिर अगर एक कमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे तो हर्ट्स होना चाहिए, इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, शुड तो लगाएंगे नहीं, ये तो करेंगे नहीं। तो आई वाज हर्टेड डीपली बाय हिज कमेंट, आंसर इज योर ए। ही स्टोल दैट वाज, तो दैट वाज स्टोलन बाय हिम, तो आंसर इज योर ए। आप कैसे किया आपको मालूम है, अगर स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे हर्ट सेकंड फॉर्म थी, तो उसका पैसिव आप बनाते हो वाज या वर्ब के साथ वर्ब के किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म। ये छोटा सा बात है, बार बार मैं बताते बताते आप लोगों को याद करा चुका हूँ अब तक। अब वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, तो अपने आप ही सही हो गया। बात करें सीता वाज रीडिंग, आप कुछ मत देखो, वाज है तो वाज ही रहेगा, वो कोई और टेंस तो बनेगा नहीं। अच्छा गीता के अकॉर्डिंग वर्ब भी नहीं होगा क्योंकि गीता सिंगुलर है। आईएनजी फॉर्म जब दिखा करे तो उसको बीइंग लगा दिया करो, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाया करो, अपने आप पैसिव बन जाएगा। अब ध्यान से अगर देखो यहाँ पर तो बीइंग यहाँ पे आया नहीं, ये गलत हो गया। अब बीइंग यहाँ है, अब गीता के पहले दा अगर लिखा हुआ है ना तो दा गीता ही लिखो, यहाँ पे तो केवल गीता, गलत हो गया। तो आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया। रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, तो बेनिफिशियल टू हेल्थ, तो बेनिफिशियल किसके लिए, हेल्थ के लिए। टू बेनिफिशियल टू यूजफुल टू, क्यों आया, क्योंकि बेनिफिशियल है तो उस बेनिफिट को रिसीव कौन करेगा, हेल्थ रिसीव करेगी, तो रेसिपेंट के लिए टू आ जाता है। ही इज अ मैन अपार्ट फ्रॉम अदर, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है लोगों से अलग, माने कहता है उसको छोड़कर, के अलावा, ये चीज़ों को एक्सक्लूड करता है, बाहर निकालता है। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर डिस्प्लीज्ड योर लेजीनेस, तो डिस्प्लीज्ड के साथ आप क्या लगा देंगे, डिस्प्लीज्ड, प्लीज्ड अभी मैंने बताया था विद योर लेजीनेस। माइक इज क्वाइट इक्वल टू हर सिस्टर ब्रेन, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा टू, इक्वल टू, अकिन टू, प्रोन टू, सिमिलर टू, ऑब्जेक्शन टू, की टू, सक्सेस टू। इट्स वाइज टू बी केयरफुल वंस एंड, केयरफुल, केयरफुल, केयरफुल ऑफ, केयरफुल हो, वरीड हो, किसके अकॉर्डिंग हो, तो ऑफ आपने लगा देना है यहाँ पर। ही अपॉइंटेड हर एज अ क्लर्क, तो जब कभी अपॉइंटेड लिखा जाता है उसके साथ है जाता तो यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, एज क्लर्क, एज जो भी लिखना हो लिख दीजिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। पेज आफ्टर पेज ऑफ गीता वर, तो ये सब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे आप वर नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे वाज। तो हेल्पिंग वर्ब विशेष ध्यान रखो, सिंगुलर सब्जेक्ट है, केवल एक पेज सब्जेक्ट है, पेजेस नहीं। वी शुड सपोर्ट दोज हु आर ट्रू एंड ऑनेस्ट एंड वर्क फॉर अदर, तो देखो अदर जो होता है, अनादर जो होता है, अदर है, अनादर है, द अदर है, इन सारे वर्ड को ध्यान से समझना। अदर, अनादर, द अदर, ये तीन वर्ड हैं, ये डिटरमाइनर, इनके साथ हमेशा एक नाउन आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखोगे नाउन तो आया नहीं है तो उसको लिख दिया करो अदर्स, क्योंकि अदर्स एक प्रोनाउन है। तो अदर, अनादर, द अदर डिटरमाइनर होता है, अदर्स प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट बनाना है तो अदर्स लिखना पड़ेगा, अदर नहीं। दिस पैराग्राफ शुड नॉट एक्सीड मोर देन, तो अगर आपने एक्सीड लगा ही दिया है तो मोर देन लगाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि एक्सीड का मतलब ही हो गया मोर देन, ये तो फिर सुपरफ्लुअस हो गया। अगला सेंटेंस है मोर देन 5 गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द पार्क, तो मोर देन 5 गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द पार्क सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मोर देन 5 गर्ल्स प्लूरल उसके अकॉर्डिंग वर आ गया, तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन बहुत कम समय में सीख रहे हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों तक प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट जरूर किया करिए, जिससे मुझे पता चले कि वीडियो को किस किस ने देखा है। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर।